हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीच राइटिंग का। ठीक है। तो स्पीच राइटिंग जो इंग्लिश का पेपर होता है, 10th हो या 12th हो, जो भी क्लास के बच्चे हों उनके लिए स्पीच राइटिंग इंपॉर्टेंट होता है। और ये स्पीच राइटिंग का जो मार्क्स होता है वो 5 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। तो इसके लिए ये स्पीच राइटिंग आप किस तरह से इजिली लिख सकते हैं वही हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और इसके कुछ की पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से जो की पॉइंट्स है जिससे आप जो स्पीच राइटिंग है वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है। और आसानी से किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके कौन कौन से जो की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका की पॉइंट होता है वो आपको रखना है, कीप इट सिंपल। ठीक है। यानी जो भी आप स्पीच लिखते हो वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ताकि आप जो भी डिलीवर करने वाले हो सामने वाले को उसको आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। वो आपको अच्छे से अगर समझता है तो ही आपके स्पीच का महत्व होगा। ठीक है। अगर आप कुछ भी लिख देते हो, कोई कठिन शब्द लिख देते हो, तो उससे आपका जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका स्पीच अच्छे से नहीं समझ पाएगा, तो उसका कोई महत्व नहीं निकलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेल सेटेड पर्पस, ये सेकेंड पॉइंट है। ठीक है। वेल स्टेटेड पर, ठीक है, पर्पस। तो ये जो सेकंड पॉइंट है कि आप जो भी लिख रहे हो स्पीच के लिए, उसका जो पर्पस होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तभी क्या होगा कि सामने वाले जो व्यक्ति होंगे, सामने वाला जो भी रहेगा व्यक्ति, वो आपको अच्छे से सुन सकता है और सुनने के लिए वो आपको दिलचस्पी दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन द कंटेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लिखते हो उसके लिए आपका जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक लिखते हो स्पीच के लिए तो उसका सबसे मेन होता है कि उसके लिए आप कंटेंट कहाँ से लाओगे। ठीक है। अगर आपके पास उस टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट है बहुत सारे, तो जो आपका स्पीच होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा और लोग भी उसको अच्छा पसंद करेंगे। ठीक है। तो जो भी आप डिलीवर करते हो सामने वाले को अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि सपोर्टिव आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सपोर्टिव आइडिया। तो यहाँ पे ये भी एक मेन फैक्टर है कि अगर आप ये लिखते हो, स्पीच लिखते हो, तो सपोर्टिव आइडिया होना चाहिए। यानी जो भी अगर आप स्पीच प्रिपेयर करते हो तो उसके अंदर लोगों की सहमति होनी चाहिए कि लोग आपकी स्पीच से सहमत है या नहीं है। ये भी क्या होता है, मेन फैक्टर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है कि आप जो भी उसके अंदर फैक्ट डालते हो, ठीक है, फैक्ट्स हो गया, फिगर हो गया, ठीक है, एंड एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये सब चीजें जब आप डालते हो तो क्या होना चाहिए, आप जो भी चीजें करते हो वो, अगर आप फैक्ट अच्छे से देते हो, अगर फैक्ट भी आपके सच्चे होने चाहिए, जो भी आपका फिगर है वो अच्छा होना चाहिए, एग्जाम्पल सच्चे होने चाहिए। ठीक है। आप कुछ भी लिंक नहीं लिख सकते अगर किसी के बारे में अगर आप स्पीच दे रहे हो तो कोई भी आपको फैक्ट उठा के नहीं डालना है जब तक वो फैक्ट आपको लगता नहीं कि सच है और आपको उसके बारे में पता करना है। ठीक है। उसके बाद उस प्रॉपर कंक्लूजन। ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट होता है स्पीच का, कि आप लोग को क्या करना है, एक प्रॉपर कंक्लूजन देना है कि हाँ, कि ये जो टॉपिक था उसके अंदर आपने क्या समझाया है और इस स्पीच का क्या मोरल निकल के आता है। तो ये सब चीजें क्या करनी है, आपको डिस्कस करनी है। तो यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे जो की पॉइंट है आपको याद रखने हैं। ये 6 की पॉइंट से आप आसानी से एक स्पीच राइटिंग लिख सकते हैं और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, 5 मार्क्स पेपर के अंदर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।